आज हम आपको देने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर द्वितीय संस्कृत साहित्य का जो भी पेपर होना है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस प्रकार। आप देखिए, ये सिलेबस है आपका। इकाई फर्स्ट में गद्य साहित्य उद्भव विकास पढ़ना है। बाणभट्ट, दंडी, सुबंत, शूद्रक आदि आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम प्रथम भाग की तरफ। तो इसमें जो गद्य साहित्य के भेद हैं वो हैं दो। गद्यातम इति गद्यम, यह उक्ति है पंडित श्याम कुमार चतुर्वेदी की। लौकिक भेद है गद्य साहित्य के, क्योंकि गद्य लौकिक होता है। गद्य प्रथम बार प्राप्त होगा वेद को। गद्य प्रथम बार वेद, जो वेद होते थे वो गद्य के रूप में लिखे गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य प्राप्त होता है। कौन से यजुर्वेद में? कृष्ण यजुर्वेद में गद्य प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य प्राप्त होता है वो कृष्ण के रूप में होगा, सीधी सीधी बात है। वैदिक साहित्य में गद्य को बांटा गया है। तो 4 ब्राह्मणकालीन गद्य के भेद हैं। वैदिक साहित्य संहिताकालीन गद्य में है प्रौढ़ता, संहिताकालीन में प्रौढ़ता है। समास बहुलता नहीं है संहिताकालीन गद्य में। साहित्य एवं व्यवहारिक ज्ञान मिलता है वो ब्राह्मणकालीन गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथों में गद्य हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है उपनिषद गद्य में। जो लंबे लंबे समास होते हैं वो उपनिषद गद्य में पाए जाते हैं। पुनरुक्ति के द्वारा वाक्यों की अधिकता होती है उपनिषद गद्य में। पुनरुक्ति उपनिषद गद्य कालीन गद्य में होती है। वेदम नून्यो अंतेवासिन मनुशासित, यह गद्यात्मक उक्ति है किसकी? ये बृहदारण्यकोपनिषद की है। पौराणिक गद्य में के अंतर्गत आता है महाभारत। पौराणिक गद्य है, महाभारत है। सा च तदाश्रमो पवनमति रमणीयम विविध निविड पिट पानी कर संसलण, यह उक्ति है किसकी? तो श्रीमद् भागवत की है। ये शास्त्रीय गद्य के अंतर्गत आता है महाभाष्य। ये पुनः कार्य भावा निवृत्तो तावत तेषाम यत्नम क्रियते, ये आती है महाभाष्य में। शिलालेख गद्य के भेद है वो गद्य काव्य हैं। रुद्र दामन गिरनार आता है शिलालेखी गद्य है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत गद्य के भेद हैं वो 5 हैं। महाकवि बाणभट्ट का नाटक है पार्वती परिणय। मुकुटाटितक नाटक के प्रणेता हैं बाणभट्ट। पद कादम्बरी के प्रणेता हैं बाणभट्ट। हर्षचरितम में उच्छ्वास हैं 8। कादम्बरी के प्रणेता हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट के पिता के भाई थे 11। बाणभट्ट का वंश था वात्स्यायन। बाणभट्ट के प्रसिद्ध पूर्वजों में थे कुबेर। बाणभट्ट के पितामह थे अर्थपति। महाकवि बाणभट्ट के पुत्र थे 2। कादम्बरी को पूर्ण किया पुलिंद भट्ट ने। कादम्बरी में किस राजा का वृत्तांत है? तो शूद्रक का है कादम्बरी में। कादम्बरी के नायक कौन है? वो चंद्रपीड़ है। कादम्बरी की नायिका है कादम्बरी। कादम्बरी है कथा। उज्जैनी नगरी के राजा हैं तारापीड़। कादम्बरी के मूल स्रोत हैं व्रत कथा। कादम्बरी का प्रधान रस है हास्य रस। कादम्बरी में दूसरी प्रसिद्ध पात्र है महाश्वेता। पुंडरीक के दर्शन में महाश्वेता का जन्म लेता है प्रेम। पुंडरीक के दर्शन से महाश्वेता को प्रेम हो जाता है उससे। महाश्वेता किस देवता की आराधना करती थी? शिव की, क्योंकि श्वेता नाम से स्वय जी है। महर्षि जाबाली का वर्णन हुआ कादम्बरी में। चांडाल कन्या का वर्णन है कादम्बरी में। चांडाल कन्या के हाथ में था सुख। चांडाल कन्या के हाथ में थी लकड़ी थी। चंडाल कन्या किसके राज्य में आई थी?
वसुधा के राज्य में रुद्रदामन क्या है? शिलालेख। न्याय मंजरी के रचयिता कौन है? जयंत भट्ट। पूर्णरस पांडित पूर्ण शिलालेख है। शिलालेखीय गद्य दंड की रचना है। दस कुमार चरितम आवंत सुंदरी की कथा प्रेरणता है। दंडी दंडी के परिवार के व्यक्ति हैं। दामोदर दंडी से संबंधित विद्वान थे। भारवी दंडी की माता का नाम था। गौरी दंडी के पितामह थे। भारवी दंडी कहाँ के निवासी थे? कांची के। दंडी कवि हैं। गद्य के दंडी की स्थिति काल माना गया है 846 से 866। काव्य दर्श की रचनाकार हैं दंडी। अवंत सुंदरी कथा में नाम है स्त्री का। दंडी की शैली है लाटी। दंडनः पदलाल लिव्यम। दांडी धनपाल हैं। गद्यकार सरस्वती की उपाधि दी गई है धनपाल को। धनपाल विवेचन है। त्रिभुज चंद्रोदय धनपाल के अनुज का नाम था। शोभन तिलक मंजरी के प्रेरणता थे। धनपाल नाम माला रचना है। धनपाल की अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल है 1915 से 1957 संवत। व्यास जी का जन्म हुआ था जयपुर में। व्यास जी कहाँ के शिक्षक थे? गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना के। व्यास जी की पुस्तकें हैं 78। शिवराज विजयम की रचना अंबिका दत्त व्यास ने। शिवराज विजयम के नायक पृथ्वीराज। शिवराज विजयम के खलनायक शैतान सिंह। शाइस्ता खां सेना नायक। अफजल खां छत्रपति शिवाजी का युद्ध हुआ था। अफजल खां से चंपू काव्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू के प्रवर्तक हैं। त्रिविक्रम भट्ट। अनंत भट्ट का समय था 1500। रानी तिरुपति मालवा कृत चंपू है। वरदाम्बे का रानी तिरुमालंबा पत्नी थी अचत राज की। विजय चंपू के रचयिता कौन है? अहोबल सूर्य। विरूपाक्ष के रचयिता कौन है? अहोबल सूर्य। आनंद वृंदावन चंपू के प्रणेता कौन है? कवि कर्णपुर। नरसाण चंपू के प्रणेता कौन है? देवदासूर्य। महामंद चंपू के प्रणेता कौन है? कृष्ण कवि। वीरभद्रदेव चंपू के प्रणेता कौन है? पद्मनाभ मिश्र। नीलकंठ विजय चंपू के प्रणेता कौन है? नीलकंठ दीक्षित। सुदर्शन चंपू के प्रणेता हैं कृष्णानंद कवींद्र। त्रिविक्रम भट्ट के पितामह थे श्रीधर। नील चंपू में वर्णित कथा है दमयंती की। यथस्थल चंपू के रचनाकार हैं सोमदेव सूर्य। कमल चंपू के प्रणेता कौन है? भोजराज। अभिनव कालिदास की रचना है भागवत चंपू। अनंत भट्ट चंपू का नाम है भरत चंपू। भरत चंपू महाकवि वर्ण रचित ऐतिहासिक गद्य काव्य है हर्षरतम। बाणभट्ट की माता का नाम था राजदेवी। बाणभट्ट का समय था 606 से 647। बाणभट्ट किसके राज्य में रहते थे? श्रीहर्ष के। कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत क्या है? व्रत कथा। शूद्रक का वर्णन है विदिशा में। अंबिका दत्त व्यास के पिता क्या करते हैं? व्यवसाय। पंडित जगन्नाथ की कृति है भामिनी विलास इतिहासकारों में प्रमुख हैं। अंबिका दत्त बचपन में माता पिता का देवभाषण हो गया था। अंबिका दत्त व्यास का भारतीय साहित्य शास्त्र में काव्य में कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। गद्य में प्रत्यय हैं यत प्रत्यय गद्य में, क्योंकि इसमें यह आया न इसलिए यत प्रत्यय में भी यह आता है। संस्कृत में गद्य का प्रयोग किस काल में होना आया? तो वैदिक काल में गद्य काव्य की उत्पत्ति हुई। इन सभी में वैदिक काल का प्राचीनतम रूप हमें मिलता है। इस सभी में कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद
और तैत्तरीय कांगक मैत्रायणी संहिता में। गद्य काव्य का सर्वप्रथम दर्शन किन कृतियों में होता है? दंडी, सुबंध, बाण, ये सभी में। बाणभट्ट किस रचना के रचनाकार हैं? कादम्बरी के। दंडी की रचना है काव्यदर्श। कौन कौन संबंध को विक्रमादित्य की सभा में पीड़ित मानता है? वो है नरसिंह वैद। महाकवि सुबंध की एकमात्र कृति है वासवदत्त। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था जयपुर में। शिवराज विजयम विद्या है ऐतिहासिक उपन्यास। पंडिता क्षमाराव का जन्म किस सन में हुआ था? वो 1890 में। क्षमाराव का देहांत हो गया था 1954 में। पंडिता क्षमाराव किस रीत की कवित्री थी? वैदर्भी रीत की। शूद्रा की राजधानी थी विदिशा। चंद्रप्रेण के गुरु थे सुकनास। मुकुट तांडित के लेखक थे बाणभट्ट। आवंत सुंदरी कथा किसकी पुस्तक है? तो ये है दंडी की। पंडिता क्षमाराव हैं कवित्री। अब 21 सेकंड पे आते हैं। अब 21 फर्स्ट खत्म हुई, 21 सेकंड पे हम आते हैं। सुकनासोपाधि गद्य कृति का अंग है। कादम्बरी के प्रेरता हैं बाणभट्ट। गद्य प्रत्यय में यत प्रत्यय। संस्कृत के गद्य का प्रयोग किस काल में होता आया है? वैदिक काल में गद्य काव्य की उत्पत्ति हुई। सभी में वैदिक काल का प्राचीन रूप हमें मिलता है। ये मिलता है सभी में। गद्य काव्य सर्वप्रथम दर्शन किन कृतियों में होता है? ये सभी में। बाणभट्ट किस रचनाकार है? कादम्बरी के। ये रिपीट हो रहा है लगता है। ये वाला पेज जो है वो धुंधला आया था इसलिए दोबारा इसकी फोटो है। सुकना मंत्री था। चंद्रपीड़ का सुकनास किस राजा का को उपदेश देता था? चंद्रपीड़ को युवावस्था में घेरने वाला होता है। अंधकार सूर्य द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। युवावस्था का अंधकार वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। लक्ष्मी का दारुण दुख अंधकार का समान रोग है। रतौंधी विषयाशक्ति रूपी मल से आश्रित होता है। राजा राजाओं के लिए गुरु का उपदेश जिसका निर्माण स्वर्ण से नहीं होता फिर भी वह कान का आभूषण है। ज्ञान अज्ञान रूपी कान छिद्रों से ढका हुआ होता है। राजा विवेक होते हुए भी अंधा होता है। राजा लक्ष्मी बढ़ने पर जन्म देती है। काली विचार को सज्जनों के चरित्र को मिटाने वाले धुएं के समान होता है। राजलक्ष्मी मदरा के लिए मधुशाला है। लक्ष्मी दुष्ट लोगों का पताका के समान है। खा लक्ष्मी क्रोध रूपी मगरमच्छों के समान नहीं है। लक्ष्मी भावों के भटकाने वाली रंगशाला में समान है। लक्ष्मी किसको बेईमान दुर्विनीत विद्वान ज्ञानी महान दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी सुकनास के साथ दीपों वाला मानना है। पृथ्वी यौवन में बुद्धि के विकास में होने की कुलुषता होता है। लक्ष्मी से शास्त्रकारों को तिम्र नामक रोग लगता है। लक्ष्मी के रहने पर लोग निंदा की फैलती है। धनवानों के घर गंधर्व के रेखा के समान है। लक्ष्मी तरंगों बुलबुलों के समान चंचल है। लक्ष्मी हिडम्बा के समान है। लक्ष्मी राज को कभी नहीं होना चाहिए। विवेकशून्य राजा को कभी नहीं होना चाहिए। विवेकशून्य राजा को नहीं होना चाहिए। कामी मिथ्याभिमान में चूर्ण होते हैं। राजा मान्य व्यक्तियों का राजा करते हैं। सम्मान हर्षरथ के रचयिता हैं। बाणभट्ट सुकनास के पात्र नहीं है। देवदूत तारपीड़ का पुत्र है। चंद्रपीड़ को उपदेश देता है। सुकनास उपदेश का वृत्तांत लिया गया है। कादम्बरी से हरित पात्र है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लक्ष्मी के दोष बतलाए हैं। सुकनासोपदेश लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है।
जलादिसे कादम्बरी कथामुख उसके 3 जन्मों का वर्णन है। चंद्रपीड़ कादम्बरी कथामुख में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? वेत्रवती। चंडल कन्या प्रथम जन्म काशित। लक्ष्मी कादम्बरी कथामुखम किस विद्या का ग्रंथ है? कादम्बरी कथामुखम किस विद्या का ग्रंथ है? कथा का। कादम्बरी कथामुखम के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी कथामुखम के प्रथम मंगलाचरण किसकी वंदना की गई है? त्रिगुणमय पर ब्रह्मा की। कादम्बरी कथामुखम का प्रधान रस कौन है? श्रृंगार। कादम्बरी कथामुखम पार्श्व नायिका कौन है? महाश्वेता। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? वो है कादम्बरी कथामुखम। कादम्बरी का आश्रय ग्रंथ है व्रत कथा सरिता सागर। बिना मेदोदोष मोटापे गुरुत्व उत्पन्न करने वाला होता है। लक्ष्मी का मद। सहवास परिचय वश लक्ष्मी ने परिजात का कौन सा गुण ग्रहण किया था? मादकता। लक्ष्मी किसे अपवित्र मानती है? गुणवान को। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? बाध्यशाला। गुण रूपी कालहंसों के लिए लक्ष्मी है। समय वर्षा। अभिषेक के समय चामर की हवा से दूर करती है। सत्यवादिता को लक्ष्मी द्वारा परिगृहित राजा क्या होते हैं? वो होते पागल, आत्मश्लाघा के युक्त राजाओं के प्रमाण शास्त्र हैं। कौटिल्य शास्त्र इतिहास गद्यकारों का प्रमुख है। अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजयम के आरंभ उद्धृत श्लोक हैं। वे हैं आपके पुराण। पूर्व दिशा से उदित होते हैं। भगवान भास्कर। केले के पत्ते में ब्रह्मचारियों ने रखा था। फूल ब्रह्मचारी की अवस्था थी। 16 उस पर्णकुटी में बालिका की अवस्था थी। 7 बालिका किस देवी के समान थी? सरस्वती। पर्वत की गुफा में थे महात्मा। उन महात्मा का नाम था लोमस जोगी। 100 बालिका कहाँ रहती थी? निकटवर्ती गांव में। विक्रमादित्य को छोड़ गए थे 1700 वर्ष। विक्रमादित्य छोड़े हो गए थे 1700 वर्ष। गौओं की हत्या कौन करता है? मलेच्छ। भारत भूमि पर सर्वप्रथम प्रवेश किया था मोहम्मद गजनवी ने। दुकर्ण मुद्रा देने का प्रयास किया था सोमनाथ के पुजारी ने। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था गजनी ने। सोमनाथ मंदिर मूर्ति से निकली थी अरब पदम मूल रत्न निकली सोमनाथ के मंदिर से। महमूद का निधन हुआ था संवत 1087 विक्रम संवत में। शहाबुद्दीन नामक तुर्क ने मारा था महमूद वंशजों को। शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी। 1250 में पृथ्वीराज और जयचंद को मरवा दिया था। शहाबुद्दीन ने बालिका की दंत पंक्ति थी। कुंद पुष्प जैसी मुसलमानों का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। सोन नदी का उल्लेख होता है। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने किया है सोन नदी का उल्लेख। देव मंदिरों को मटियामेट किया था मुस्लिमों ने। पूना के निकट किला था छत्रपति शिवाजी का। बीजापुर का मनमुटाव बढ़ा शिवाजी से। बढ़ा है शिवाजी। बीजापुर से मुटाव बढ़ा है शिवाजी। अकेले 3 घोड़े कौन पकड़ ले आया था? गौर सिंह। तपस्वी वीर किसके समान लग रहे थे? अर्जुन। झुरमुट में क्या था? मुस्लिम। युवा युवक की उम्र थी 20 वर्ष। युवा युवक के हाथ में क्या था? तलवार। कुल कलंक किसे कहा था? गौर सिंह को। हिंदुओं का शिकार करने वाला संबोधन। यवन। गौर सिंह ने अपने को कहा था। शिवभक्त। मियाँ में तलवार दिखाए। इसको पैंतरे। मियाँ ने तलवार से दिखाए पैंतरे। कुशल। गौर सिंह ने क्या किया? वध। मृतक के चौंगे से क्या निकला था? पर्चा। रात्र गमनस्यति भविष्यति सुप्रभातम। यह उक्ति किसकी है? शिवराज विजयम द्वितीय निश्वास की। गौर सिंह किसकी
गौर सिंह ने किसकी परीक्षा ली? ये द्वारपाल की भस्म आदि को धारण किया था। गौर सिंह ने शिवाजी की सेना घूमती है। कंदराव में बीजापुर के अधिपति की मोहर लगी थी। पत्र में रघुनाथ पंडित को भेजा था। बीजापुर नरेश ने जीवित शेर को कौन मांगता है? बीजापुर नरेश गोपीनाथ पंडित को भेजा था। बीजापुर नरेश मालेश्वरी किसकी सेना में थे? छत्रपति शिवाजी के सैनिक हैं। हरि सिंह तानपुर के वेश धारण किया गया। गौर सिंह तानपुर बनकर गौर सिंह गए थे। अफजल खां बहुमूल्य जूते पहने थे। गौर सिंह सैकड़ों गश्त कर रहे थे। सैनिक टेपी और हरा अंगरखा पहने था। अफजल खां में गया कुएं कथन किसका है? गौर सिंह का। अंग वस्त्रों में ख्वाब लगाए थे। अजवल खां के। और महाराष्ट्र क्षेत्र में दुर्गम तेज चलने वाले घोड़े हैं। शिवाजी के यवनों में हार होगी, अफजल खां मारा जाएगा। कथन किसका है? यवनों की हार होगी, अफजल खां मारा जाएगी, यह कथन किसका है? तानसेन का। पुणे का गायक था तानसेन। तानरंग की चमक दमक देखकर लोगों ने कहा था, आइए पधारिए।